हमारे साथ दो अधिवक्ता मित्र हैं या वकील कहें या मित्र कहें, लोग प्रैक्टिस करते हैं। इनसे जानेंगे इनके अनुभव के बारे में, कितना संघर्ष है या कि बहुत सारे छात्रों का कमेंट भी आता है कि सर कोर्ट में कितना कमाई होता है नए वकीलों का, तो उनसे भी एक अनुमान जानेंगे कि कितना अर्निंग हो जाता है। तो सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए। अनुराग पांडे है नाम। अपना नाम बता दीजिए। आयुष श्रीवास्तव। अच्छा, मतलब कितने साल से हैं आप लोग यहाँ कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं? कितने साल हो गए आप? अभी हमको तो पिछले 6 महीने से हम आ रहे हैं यहाँ पे। आप हमको 10 महीना हो रहा है। मतलब आप एकदम नए हैं, देख ही रहे हैं कि ज़्यादा दिन हुआ नहीं, तो जूनियर अधिवक्ता हैं। तो ये बताइए कि मतलब शुरुआत कैसे हुआ, आप वकील कैसे बनना चाहते हैं? क्या स्कोप देखकर या खुद का मतलब वकालत एक जो होता है प्रोफेशन वो सुनकर? दरअसल क्या है कि अधिवक्ता जो लोगों को न्याय दिलाने का काम करता है, और हम जब पढ़ रहे थे, जब छोटे थे, तो हम देखते थे टीवी सीरियल्स में और बहुत जगह जो न्याय से वंचित है, लोग परेशान हैं, तो उनको एक न्याय दिलाने का वो काम करते हैं। तो हमको मतलब लगा कि नहीं, हम भी कुछ ऐसा करें जिससे जो लोग वंचित हो जा रहे हैं, न्याय नहीं मिल रहा है, पीड़ित है समाज में, तो उनको न्याय दिलाया जाए। तो इसलिए हमने डिसाइड किया कि हम लॉ करेंगे और इस फील्ड में जाएंगे। अच्छा, तो आपका क्या विजन था? मतलब वकालत करना है या वकालत के साथ तैयारी भी करते हैं PCSJ या APO वगैरह का? देखिए, एडवोकेसी एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें आपको ये अंदर से फील होना चाहिए कि हाँ, आप लोगों को जस्टिस दिला पाएँ। और यहाँ आने का सबसे बड़ा उद्देश्य यही है कि पहले तो अपने आप को एक स्टैंड देना और सिविल जज की प्रिपरेशन करना। जैसे लोग, बहुत से लोग PCSJ की प्रिपरेशन करते हैं, तो उसमें यहाँ की जो प्रोसीडिंग्स है उनको पहले सीखना बहुत ज़रूरी है। ये बताइए कि मतलब आप जब यहाँ आए होंगे कोर्ट में, कचहरी जिसे कहा जाता है, तो सीनियर अधिवक्ता मतलब कैसे आप ढूंढे या किसी के संपर्क में आए? जो नए छात्र करना चाहते हैं वकालत, वो कैसे अपना प्रारंभ करें, शुरुआत? देखिए, प्रारंभ तो सबसे पहले इस तरह कर सकते हैं कि जो भी आपके आसपास के लोग हैं उनसे संपर्क में आइए। वो लोग या फिर आपके घर के कोई सदस्य जो कहीं ना कहीं जुड़े हों लोगों से, और वो आपको बताएं कि कौन से अधिवक्ता अच्छे हैं, जिनको लंबे समय का अनुभव है। आप उनके साथ, उनको आप प्रेरित करेंगे, आप उनके साथ लगिए ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा उनसे सीख सकें। अभी तक क्या सीख पाए हैं आप कोर्ट में? कितना संघर्ष है नए छात्रों के लिए जो LLB करके डायरेक्ट अपना वकालत करना चाहते हैं, जो कमेंट करके पूछते हैं? कितना संघर्ष आप देख पाते हैं नए अधिवक्ताओं के लिए? ये संघर्ष तो है, और संघर्ष यहाँ एडवोकेसी के अलावा हर जगह संघर्ष है। अगर आप अपना 100% दे रहे हैं, आप कुछ यहाँ आएंगे तो कुछ सीखेंगे ज़रूर। वैसा नहीं है कि आपका ज्ञान वो बेकार जाएगा। स्टार्टिंग में संघर्ष है, लेकिन कुछ दिनों, 6 महीने या 1 साल के बाद आप अच्छा सीख पाएंगे और अच्छा कुछ कर पाएंगे। आप ये बताइए आप लोग कि पहली बार कितना पैसा मिला था, या मिला था कि नहीं मिला था, और मिला था तो कैसा, मतलब चेहरे का हाव भाव या एक इमोशन जो होता है कि आप जीवन की कमाई पहली बार पाए होंगे, तो क्या कैसा वो माहौल था? आप एक एक करके बताइए। आपको जब मिला होगा पहली बार, जितना भी मिला होगा, कैसा माहौल था उस समय का? हम देखिए, पहले हम जब यहाँ आना स्टार्ट किए थे, उसके 3 दिन बाद हमको एक छोटा सा काम मिला था सर के माध्यम से, तो हम करवाए थे, तो हमको रुपये मिले थे पहली बार। और मतलब मुझे इतना खुशी हुआ, इतना ज़्यादा, कि मैं पैसा देख के, वो मेरी पहली कमाई थी पहले। और हम देखिए आज तक उसको रखे भी हैं, हमने उसको खर्च नहीं किया है। और ये हम इसको हमेशा रखें। और ये देखिए, संयोग से ये बहुत पुराना नोट भी, मतलब ये पुराना वाला नोट मिल गया था। तो हम सोचे कि अब इसको कभी खर्च नहीं करेंगे, ये मेरे पर्स में रहेगा हमेशा। और मतलब ये 50 रुपये मेरे लिए माने रखते हैं कई लाखों के बराबर। ये मैं कभी इसको खत्म नहीं करूँगा। जब मिला था तो घर पे माता जी को आप बताए होंगे, आशीर्वाद वगैरह लिए थे? माँ को दिखाए थे और मम्मी को, और सोचे तो इसका मतलब प्रसाद भी चढ़ा देंगे, लेकिन अचानक दिमाग में आया कि नहीं, ये पहली कमाई है, इसको रख देते हैं और ये हमेशा इसको संजो के रखेंगे। भविष्य आने वाले बच्चों वगैरह को दिखाएंगे क्या? बच्चों को दिखाएंगे। हाँ बिल्कुल, ये मेरे लिए बहुत मायने रखता है। ऐसे मैं मतलब बयां नहीं कर पा रहा हूँ कि मैं कितना खुश हूँ इस नोट को लेके। और मैं इसको भी नेमलेट भी करवा लूँगा, लेमिनेट। वहाँ तक मत पहुँचिएगा, रखे रहिए, अभी बहुत कुछ संघर्ष करना है। संघर्ष तो है, अच्छा, ये आप अपना बताइए। देखिए, मुझे तो अभी 10 महीने करीब हो रहे हैं, और जिस दिन पहली बार मुझे कमाई हुई थी, उस दिन ऐसी फीलिंग हुई कि मतलब लगा कि करोड़ों और इनवैल्यूएबल चीज़ मेरे पास आ गई, क्योंकि वो पहली बार मेहनत की कमाई थी। और उसको जब मुझे मिला तो मैं अपनी सबसे पहले माता जी को जाके उनको दे दिया। उन्होंने बोला कि इसको पहले भगवान जी के मंदिर में जाके चढ़ा दें। उसके बाद वो चढ़ाई, और उसके बाद वो अलग रख दी। उसके बाद कहाँ है वो, अब वही जानती है। एक जूनियर अधिवक्ता जब प्रैक्टिस करता है तो सुबह से शाम तक क्या
करता है, कितने बजे आता है, कितने बजे घर जाता है, और सीनियर के आने से पहले उनके क्या क्या गतिविधि होता है वो हम जानेंगे। अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं एलएलबी के बाद तो अनुराग त्रिपाठी जी बताएंगे। सबसे पहले आप ये बताइए कि कितने बजे आप कोर्ट आ जाते हैं? हम आते हैं लगभग 9:30 पौने 10 तक आ जाते हैं कोर्ट में। तो सीनियर के आने से पहले आते होंगे या बाद में आते हो, आप बताएंगे क्या क्या करते हैं आप आने के बाद, कुछ नहीं, गतिविधि हम बताइए। सर आते हैं लगभग 10:15 साढ़े 10 तक, हम उसके पहले आ जाते हैं पौने 10 तक। और चाबी मेरे पास भी है, सर के पास भी होती है, तो अपना चैम्बर साफ आप करके सेटल कर देते हैं। जो भी केस होता है उस दिन वो फाइल निकाल के हम टेबल पे पहले रख देते हैं। क्लाइंट आते हैं, उनका जब केस लगता है तो उस हिसाब से सर अपना जाके बहस करना होता है, बहस होते हैं। क्लाइंट नहीं आते हैं तो फिर अगली तारीख लेके आ जाते हैं। तो इस तरह से यही सारा काम चलता है। और फिर शाम को लगभग यहाँ से 3-4 तक खाली हो जाते हैं। फिर आके चैम्बर में बैठना होता है सर के साथ। फिर कुछ चीज़ें होती हैं जो सर हम लोगों को बताते हैं, जो ज़रूरत होती है केस में, आगे का क्या होगा प्लान, ये सारी चीज़ें डिस्कस होती है। फिर हम लोग 4-5 साढ़े 5 तक निकल जाते हैं यहाँ से। यही डेली का रूटीन है। ये बताइए कि जो नए छात्र होंगे, वीडियो देख रहे होंगे, वो भी वकील बनना चाहते होंगे, तो वकील कैसे बनते हैं इसका प्रोसेस बताइए। कैसे आप कौन से डिग्री चाहिए, क्या क्या प्रोसेस होता है वकील बनने के लिए? वकील बनने के लिए तो पहले तो आपको, अगर आफ्टर 12th है तो बीए इंटीग्रेटेड एलएलबी है या बीकॉम है इंटीग्रेटेड एलएलबी है, या आफ्टर बैचलर आप अगर जा रहे हैं तो उसके बाद एलएलबी कर सकते हैं। उसके बाद जब आप एलएलबी कंप्लीट करते हैं तो आपको किसी स्टेट बार काउंसिल में आपको एनरोल कराना होगा, और एनरोलमेंट के बाद आपको ऑल इंडिया बार का एग्ज़ाम होगा। उसके बाद आपको सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस इशू हो जाएगा। इसके बाद जान लेते हैं कि जो युवा अधिवक्ता या मित्र कहें, कौन से केस में रुचि रखते हैं, या जो नए वकील बनने की सपना लिए हैं, वो पहले जानना होगा कि वकील में भी कई कैटेगरी होता है। एक सिविल वकालत हो गया, क्रिमिनल वकालत वगैरह वगैरह होता है। तो आइए इनसे जानते हैं कि इनका रुचि किस क्षेत्र में। सबसे पहले आप बताइए कि मतलब किस टाइप का केस देखते हैं या रुचि रखते हैं, सिविल या क्रिमिनल या जो भी। देखिए अभी हम तो नए हैं, जैसे हम बता चुके हैं 6 महीने मेरा हुआ है, लेकिन हमको इंटरेस्ट जो मेरा है वो क्रिमिनल केसेस में है। अच्छा। क्योंकि समाज में हम देख रहे हैं बहुत सारा ऐसा चीज़ है कि लोग अपना अधिकार जान नहीं रहे हैं। तो हम चाहते हैं ऐसे लोगों का मतलब मदद किया जाए, उनको कानूनी सलाह दिया जाए, विधिक सहायता जो भी है। तो इन सब चीज़ को देख के हमको ये लगता है कि नहीं, क्रिमिनल केसेस ज़्यादा सही है और वहाँ लोगों का मदद किया जा सकता है, न्याय उनको दिलाया जा सकता है, और ये इसलिए मेरा इंटरेस्ट वहाँ पे है। आप बताइए कि आपको किस प्रकार का केस में ज़्यादा रुचि लगता है? देखिए, फैमिली कोर्ट्स में आजकल केसेस बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। जैसे घरेलू हिंसा के हुए, दहेज उत्पीड़न हुआ, डाइवोर्स के केसेस आ रहे हैं। तो इन सब में नंबर ऑफ़ केसेस बढ़ रहे हैं, और जो पहले के हमारे एडवोकेट्स हैं, सीनियर एडवोकेट्स, उन लोग का अभी इधर बीच ज़्यादा तेज़ी से रुझान बढ़ा है। और हम लोग को क्या है, हम लोग अभी यंग हैं और इन सब चीज़ों को फेस कर रहे हैं, यूथ हैं हम लोग और इन सब चीज़ों को समझ रहे हैं। तो उसी अकॉर्डिंगली हम लोग केसेस भी जल्दी रिजॉल्व करवा सकते हैं। दोनों लोग से जानेंगे कि जो नए छात्र अपना वकालत शुरू करते हैं, उन्हें लगता है कि हमारा वकालत का बैकग्राउंड होना चाहिए, या पिताजी हमारे वकील रहे हैं, या दादाजी कोई परिवार में रहा हो। लेकिन ऐसा है क्या आपके परिवार में कोई रहा हो, या आप सीधे डायरेक्ट आप ही हैं जो प्रारंभ कर रहे हैं? नहीं, मेरे यहाँ मतलब ऐसा कोई बैकग्राउंड नहीं है कि कोई लॉ फील्ड से थे। ये हमने मतलब मेरी पहली पीढ़ी है, खुद से हम अपना स्टार्ट कर रही है। और इसका देखिए असर तो ज़रूर पड़ता है, अगर आपके फैमिली में या रिलेशन में कोई है जो पहले से एडवोकेसी में है इस लाइन में, तो आपको इससे सहायता मिलती है। लेकिन अगर आप खुद से स्टार्ट भी करना चाहते हैं तो ऐसा नहीं है कि उस चीज़ से आपको कुछ नुकसान होने वाला है। आप खुद से स्टैंड कर सकते हैं, आप अपनी क्षमता काबिलियत से। अच्छा, अपना बताइए, आपका भी कोई बैकग्राउंड वगैरह है या डायरेक्ट? जी, बैकग्राउंड तो है। मेरे बड़े भाई हैं, वो खुद इस समय लॉ ऑफिसर हैं। उन्होंने ही मुझे प्रेरित किया कि एलएलबी करो, और एलएलबी करने के बाद कई सारे उन्होंने स्कोप भी बताया आगे फर्दर, और इसीलिए इस पेशे में आना हुआ। तो काफ़ी खुशनुमा और एक संघर्ष भरी कहानी होती है हर किसी के जीवन से। वीडियो बनाने का उद्देश्य किसी की कमाई या पर्सनल जीवन से नहीं, एक एजुकेशनल पर्पज से बनाना था। जो छात्र एलएलबी करके अपना वकालत में एक नई जीवन का प्रारंभ करना चाहते हैं, या समाज सेवा के रूप में जो भी हो, उनके लिए था कि कैसे वकील बनेंगे, कैसे प्रैक्टिस करेंगे, सुबह से शाम क्या होता है। ये दो युवा अधिवक्ता मित्रों का कहानी था। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।